बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर सना सुलेमान और आज हम बात करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में और इसके कम या ज़्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में क्या अलार्मिंग साइंस हो सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थायराइड हार्मोन को खुद से डायग्नोज करना मुश्किल होता है। हम में से तकरीबन सभी लोग थोड़ी थकावट और वजन में कमी का शिकार होते हैं। अक्सर हम मूड खराब की शिकायत करते भी नजर आते हैं, लेकिन अगर ये मसाइल ज़्यादा हों तो इसका मतलब है कि थायराइड के मसले से आप दो चार हैं। थायराइड एक ग्लैंड है जो गर्दन के नीचे होता है। ये जिस्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये हमारे मसल्स और जिस्म के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अगर आप थायराइड के मसले से दो चार हैं तो ऐसे अफराद में फर्टिलिटी और हाजमे पर ये असरअंदाज हो सकता है। अगरचे ये बीमारी मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है, लेकिन ख़वातीन इससे ज़्यादा मुतासिर होती हैं। अब हम थायराइड की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी कम होना है। अब मैं आपको थायराइड हार्मोन के कम सिक्रीट होने की वजह से इसके सिम्टम्स बताती हूँ, जैसे कि वेट गेन, स्किन का ड्राई होना, कॉन्स्टिपेशन होना, मेटाबॉलिज्म को स्लो करना, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होना, कोल्ड इंटॉलरेंस होना। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी टाइप हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को ज़्यादा करता है। इसका मतलब है कि मेटाबॉलिज्म ओवर ड्राइव पे चल रहा है। इसके सिम्टम्स ये हैं कि इसमें वेट लूज होता है, आपकी स्किन स्वेटी होती है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है जिसकी वजह से डायरिया भी हो सकता है। इसके साथ साथ हीट इंटॉलरेंस होती है। अब हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ की, जिसमें हाशिमोटोज़ डिजीज़ है। इसमें थायराइड की एक्टिविटी कम हो जाती है और इसके साथ ही एक ऑटो इम्यून डिजीज़ ग्रेव्स डिजीज़ है, जिसमें थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। अब हम हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपका वजन गैर मुतवक्के तौर पर बढ़ रहा है या थायराइड की एक निशानी है, ऐसे अफराद जो थायराइड में मुब्तला हैं, इनका जिस्म सुस्त और कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब हम बात करेंगे बालों के गिरने के बारे में। ज़्यादातर सेल्स की तरह हेयर फॉलिकल्स को भी थायराइड के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। थायराइड का ताल्लुक डिप्रेशन और जहनी तनाव से है, लेकिन ये ओवरऑल सेहत की ख़राबी और जहनी कमज़ोरी से मुंसलिक होता है। अगर आप मुसलसल डिप्रेशन का शिकार हों तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अब हम बात करते हैं थकावट के बारे में। यूँ तो थकावट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक नॉर्मल रूटीन है। इसकी वजह यह है कि थायराइड हार्मोन एनर्जी के लेवल को कंट्रोल करता है। इसका एक और सिम्टम सर्दी लगना है। आम मौसम में सर्दी का ज़्यादा लगना यकीनन तशवीशनाक हो सकता है। ऐसे अफराद जिनको थायराइड का प्रॉब्लम हो, इनका मेटाबॉलिज्म दूसरों की निस्बत कम हो जाता है। इसके अलावा थायराइड हार्मोन ब्राउन फैट पर थर्मोस्टैट को तब्दील करता है, जो कि एक ख़ास किस्म की चर्बी है। इसके साथ ही आपकी स्किन को खुश्क और ड्राई करता है। जब हमारे जिस्म में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो हमारे बालों की तरह हमारी स्किन भी इसे अफेक्ट होती है। इसके अलावा थायराइड लेवल का कम होना हमारी लार्ज इंटेस्टीन पर असरअंदाज हो सकता है, लेकिन कब्ज़ के शिकार अफराद को ज़रूरी नहीं कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो। व्यूअर्स, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना और अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप करें और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने फ़ोन पर पढ़ें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, इस वीडियो में जो मैंने आपको थायराइड के साइंस और सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप इसमें से किसी भी सिम्टम्स से दो चार हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करके थायराइड के टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिसमें TSH, T3, T4 एंड एंटीबॉडी थायराइड टेस्ट हैं, जो कि आप अपनी डॉक्टर से मशवरा करके करवा सकते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।